पार्षद प्रतिनिधि सुरेश जी तैयार और दिलीप सिंह जी के मंच पर बता रहे हैं। के अध्यक्ष प्रेम शंकर जी राठौर साहब, युवक कांग्रेस के हाल ही में निर्वाचित हुए अध्यक्ष भाई निशांत दुवाल जी, व्यापार महासंघ के बहुत ही संघर्षशील और ऊर्जावान अध्यक्ष भाई लोकेश ठाकुर जी, मंच पर विराजमान साथी भाई अब्दुल जी, डॉक्टर फयाज जी, आलमगीर सेन साहब, सुवालका साहब, जावेद भाई, जुनेद भाई, आजादी के बाद से ही ये मार्केट मीरागेट व्यापार संघ के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। अनेक सरकारें बनी, अनेक चेयरमैन बने, अनेक व्यवस्थाएं बदली, लेकिन बावजूद उनके इन लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए। हमने सभापति अली जी जब सभापति थे तब भी हमने इसका काफी प्रयास किया, लेकिन उस समय इस काम को हम अमली जमा नहीं कर सके। और वर्तमान में राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के आशीर्वाद से और नगर विकास शासन मंत्रालय के विश्व में अगर मैं कहूँ आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने जो योजनाएं दी राजस्थान के नगरीय विकास को लेकर, जिन पत्तों के लिए आप लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, उन पत्तों को मामूली सी कीमत में आप लोगों को अदा करके आज 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए में के कीमत पर जो आपको पट्टे दिए गए, आज आपकी दुकानों की कीमत 40 लाख 50 लाख रुपए राजस्थान की सरकार के आशीर्वाद से, हमारे सभापति जी के विजन से, पूर्व मंत्री हरिवंश शर्मा जी की योजना के कारण एक साथ सब लोगों को वो हक मिला जिसके आप हकदार हैं। आपने माननीय धारीवाल साहब ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने, वर्तमान नगर परिषद के बोर्ड ने, तमाम पार्षदों के सकारात्मक सहयोग के कारण हम इस मुकाम पर पहुंचे कि आज हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पर यही नहीं, बस मार्केट के साथ साथ में 1 करोड़ रुपए का अपने टेंडर भी कर रहा है ताकि बेहतरीन सड़क बने, बेहतरीन वहाँ पे नाला बने ताकि पानी की निकासी भी हो, और उसका काम भी प्रगति पर है, जिसका सिलेंडर हो जाएगा तो हम उसका लोकार्पण भी करेंगे। इसी प्रकार से ये सब काम तो जब हुए हैं जब जनप्रतिनिधि द्वारा करना, इसका दूसरा आप कल्पना करो अगर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाता तो इस मुद्दे की क्या स्थिति होती, क्या हालातों में परिवर्तन होते, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप कोटा यहाँ से जाते हैं तो पहचान तो लिया था कि कोटा राजस्थान का वो शहर है जिसे हम इतने सालों से देख रहे हैं। इन 5 सालों में जो सूरत आदरणीय धारीवाल साहब के आशीर्वाद से, उनके विजन से, अशोक गहलोत जी के कोटा की जो सूरत बदली, अगर बूंदी में भी आप थोड़ी सी समझदारी कर लेते तो निश्चित रूप से बूंदी में भी हम काफी कुछ, कोटा जैसा तो नहीं होता लेकिन कोटा से कम भी बूंदी नहीं होता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दुकानें हैं उनके कई फाइलें गुम हो गई, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको कर पाए, तो वो भी अब बहुत जल्दी उसका प्रयास रहते हैं हम लोग। और आप लोग देख रहे हैं अभी सत्येश जी ने भी सारी चीजें आपको बताई कि शहर में जो गड्ढों का शहर कहलाता था उसमें विकास कार्य को गति मिली है। साल भर तक हम इसको नहीं कर पाए क्योंकि हमने 13 करोड़ और कर्मचारियों के जो कि पूर्व काल के बाकी थे वो हमने चुकाए, और उसके बाद लगातार शहर का विकास कार्य चल रहा है। एक टाउन हॉल बन रहा है जो लगभग आधा बन चुका है 17 करोड़ का, और जो नगर परिषद की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर थी, सारी फाइलें जिसमें पानी के कारण कीड़े लग चुके हैं, और अब नगर परिषद की नई बिल्डिंग 7-8 महीने में लगभग तैयार हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे
ऑर्डर हो चुके हैं, जिसमें कि सारे दरवाजे और बावड़ियाँ, छतरियाँ और नवल सागर, जिसका कि सौंदर्यकरण जल्दी उसके वर्कआउट हो जाएंगे और जल्दी ही उसको सुंदरता का रूप हम सबको देखने को मिलेगा। सड़क में अनेक शहर में अनेक सड़कों के काम चल रहे हैं और बहुत से काम अभी बाकी है, उनके वर्कआउट हो चुके हैं, लेकिन बन जाएगी जल्दी। 2-3 महीने में बूंदी की सभी सड़कें लगभग अपना रूप ले चुकेगी। आप जो बस स्टैंड है, जबकि नगर परिषद का कार्य नहीं था बस स्टैंड का, लेकिन बरसों से ऐसा बस स्टैंड जिसको परिवहन नहीं सुधार पाई, वो भी भाई साहब की इच्छा थी कि बस स्टैंड को भी इसमें लिया जाए और बस स्टैंड का कार्य लगभग 50% पूरा हो गया है। जल्दी ही बस स्टैंड अपने सुंदरता का रूप लेगा और जो गड्ढों का बस स्टैंड का वो है सीसी रोड वाला बढ़िया बन जाएगा। और जो बाईपास है वो थोड़ा नाले की वजह से रुका हुआ है, 10-15 दिन में नाले के काम चालू होगा। बाईपास से होता हुआ लंका गेट का नाला बनेगा। लंका गेट से मेरे पास किसी का फोन आया कि मैडम ये लंका गेट किया और उसके बाद सीसी सड़कें बनेगी। खोजा गेट आप देख ही रहे हैं कि बनकर तैयार है, साइड में बनना बाकी है, जल्दी ही खोजा गेट। तहसील रोड जो सबसे खराब स्थिति में था वो भी काम चल रहा है, बन जाएगा। और अब बस स्टैंड का काम कंप्लीट होते ही बिना दरवाजे का काम भी चालू हो जाएगा। नाला तो आपका बन ही चुका है और वो काम भी हो जाएगा। मेरी एक इच्छा थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उसको सुंदर बनाने के लिए हम दुकानें एक जैसी बनाएंगे, एक जैसा कलर करेंगे और दोनों साइड में जो लाइट के लैंप लगेंगे वो अगर आप लोग उसको लगवाएंगे तो और सुंदर होगा। मेरी ये इच्छा थी, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कर सकें तो मैं अपेक्षा करूंगी कि उसकी सुंदरता के लिए आप भी हमारा सहयोग करेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए इतना सरलीकरण किया और इतना लाभ पहुंचाने की कोशिश की जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मुझे इस बात की खुशी है कि जब कियोस्क आवंटन किए थे उन गरीब लोगों को, जब कोई ले रहा था कोई नहीं ले रहा था, आज आपके पास का कियोस्क 40 से 50 लाख और 70 लाख में जाता है। और आप जिनकी अलग अलग नाप की दुकानें हैं, ये मान करके चलो कि आप आज की तारीख में विधिवत रूप से करोड़पति बन गए हैं। दिन आपके लिए अपनी मिल्कियत के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, अपनी रोटी रोटी कमाने के हिसाब से ऐसा स्वर्ण दिन आपकी जिंदगी में ये पहली बार है। हरिवंश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब भी बूंदी में नए मार्केट का निर्माण हुआ है तब ही कांग्रेस का शासन रहा है। इंदिरा मार्केट का निर्माण हुआ तब कांग्रेस का शासन, और आजाद पार्क के केबिन हटाए जब कांग्रेस का बोर्ड और कांग्रेस का शासन। वर्तमान शासन के कार्यकाल में, कांग्रेस के शासन के कार्यकाल में गरीबों को उत्थान करने के लिए जो योजनाएं बनी वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं बन पाई। लेकिन अभी अतिक्रमण वालों का आपके यहाँ पर, जिनको अतिक्रमी माना जा रहा है, आयुक्त साहब भी यहाँ बैठे हैं, ये सही है कि हम इस दर पर जो आपको किया किराएदारों को, उस दर पर हम उनको नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सुझाव है सभापति जी से भी और आयुक्त साहब से, बोर्ड ने एक प्रस्ताव लिया हुआ है कि डीएलसी रेट से इनको दिया जाए। बोर्ड का सर्वसम्मत प्रस्ताव। अगर ये चाहें
तो इनसे डीएलसी रेट का पैसा जमा कर बोर्ड के प्रस्ताव के हवाले से आप राज्य सरकार को पट्टा तो नहीं मिलेगा, ये बात मैं साफ कर दूंगा, लेकिन भविष्य में आपको कोई उसको हटाने की जहमत नहीं करेगा और आगे पीछे कहीं कहीं उस योजनाओं का लाभ राज्य सरकार जब कोडियों के भाव भी आपको दे रही है तो डीएलसी रेट पे देने की योजना बन जाए, ऐसा मेरा विश्वास। ये फैसला आपको और नगर परिषद को करना। अभी कोटा बूंदी वाला जो रोड है इस पे भी करीब 36-37 कितनी है 38 के बाद भी मैंने भेजे, उनमें उनका पैसा जमा है और ये दुर्भाग्य की बात है कि नगर परिषद से वो पत्रावलियां गायब है। पत्रावलियां भले ही गायब हो, लेकिन जो पैसा आपने जमा कराया है उन लोगों से, उन दुकानों का, वो सरकारी खजाने में है और जो चीज सरकारी खजाने में है तो उस सरकारी खजाने के हिसाब से उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो भी उनके पास प्रमाण हो, उनको लेकर, उन रसीदों को लेकर नई पत्रावली बनाए। अगर नहीं मिलती है तो आप पुलिस में, जहां भी आपके पत्रावलियां गायब है, जो भी जिन्होंने भी की है या हो रही है, आप पुलिस में जाओगे ना तो फौरन निकल जाएगी पत्रावली। कई पत्रावलियां ऐसी थी जो आपने हमको बताया था साहब नहीं मिल रही, गायब है, गायब है, बड़े बड़े लोगों की थी वो, और जैसे ही पुलिस का नाम लिया तो वो ढूंढने वाले ने बता कि साहब उस जगह पे रखी हुई। तो बताए तो भी ठीक, नहीं बताए तो भी ठीक, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जिनके पास सरकारी खजाने की रसीदें हैं, उसमें नाप लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उससे आप डुप्लीकेट फाइलें बना करके उन लोगों का भी आप काम कर दें, गतिशील तरीके से करें। ये समय है, ये कीमती समय है हमारे पास भी और सरकार के पास। कल का किसी का ठिकाना नहीं है, तो मैं आयुक्त साहब से कहूंगा शायद नहीं, आप एग्जामिन कर लें उसको। डीएलसी रेट से उनका पैसा जमा है, जब डीएलसी रेट से उनका पैसा जमा है और जब आप अपन दूसरी रेट पे वर्तमान में नीति के अनुसार इनको दे रहे हैं तो उनको देने में कोई इतराज न तो बोर्ड को है न हमको है, और हम कोशिश करेंगे कि कोटा बूंदी के जो वो लोग हैं उनको भी मिले। लंका गेट वाले में कानूनी पेच फंस रहा है तो मेरी जानकारी है, कुछ दुकानें तो वहाँ हो गई पहले, उसके बाद तो मास्टर प्लान में, जोनल उसमें प्लान में उस सड़क की चौड़ाई का कोई उसमें अंतर, तो मेरा तो उसमें भी आपसे ये है कि आप अपना प्रस्ताव बना करके भेजें कि यार मार्केट में थी, ये हो नहीं सकता, पूर्व में दी जा चुकी है, इसलिए उस पर भी पुनर्विचार करने के लिए कार्यवाही के पास है। मीरा गेट मार्केट के व्यापारियों को, जो नगर परिषद से किराएदार थे, बरसों से उनको पट्टों को देने की समस्या थी। माननीय राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत इनको साधारण सी कीमत पर किराएदारों को आज मालिक बना दिया। जो हमने वादे किए थे नगर परिषद के चुनाव में, वो हम पूरे करने जा रहे हैं और आज की तारीख में सभी किराएदार अपने मीरा गेट मार्केट वाले स्वयं मालिक बन गए हैं और करोड़ों की संपत्ति के वो हकदार बन गए हैं। नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा, नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षदों और बोर्ड के द्वारा ये जो काम किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और माननीय शांति धारीवाल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पट्टा वितरण को इतना सरलीकरण किया कि आम जन को भी उसका लाभ मिल रहा है। कम से कम रेट में वो दुकानों का पट्टा उनको मिल रहा है। ये उनका सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र तो वही है। नगर परिषद तो उस नियम का, कानून का काम कर रही है, तो इनको आज पट्टा देकर मुझे बड़ी खुशी है कि इनको अपना मालिकाना हक मिला और ये अब उनको नए तरीके से निर्माण करा सकेंगे। मैंने इन सबको बोला है कि दुकान एक साइज़ की होगी
और आगे की जो डिजाइन होगी, कलर होगा, सब एक जैसा होगा। और उसके बाद हमने नाला बना दिया और इस रोड को हम सुंदर बनाएंगे। सीसी रोड बनाकर दोनों साइड लाइटिंग लगाने के लिए मैंने इनसे आग्रह किया है कि दुकानों की तरफ से आपको दुकानें तो गवर्नमेंट ने बहुत सस्ती दे दी है, अब ये लाइटिंग जो लैंप लगाने हैं वो आप लगाएं तो ये मार्केट है बूंदी में सबसे सुंदर मार्केट बने, ये मेरी इच्छा है। और भी मार्केट के जो किराएदार वो उनकी भी हमने भेजी है और जो फाइलें पूर्व में गुम चुकी है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने की मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब रिपोर्ट लिखाऊंगी कि फाइलें गुमी है, तो हो सकता है वो फाइलें मिल जाए। नहीं मिलती है तो उनके पास जो रसीद है इसके माध्यम से हम दोबारा फाइल बनाकर उनको पट्टा आवंटन करने की पूरी कोशिश करेंगे। गफ्फार, son of नूर मोहम्मद। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।